जय श्री राम दोस्तों। और ये मैं पेंटिंग दिखा रहा हूँ दीपू दास की, जो कि बांग्लादेश में आतताइयों ने उसको बड़ी बेरहमी से मारा और उस मरने के बाद भी उसको नहीं छोड़ा। उसकी लाश के ऊपर, दीपू दास की लाश के ऊपर कूदे, जश्न मनाया। बहुत शर्म की बात है। और फिर निरंतर हिंदुओं का कत्ल होता जा रहा है। लगभग 9 से 10 हिंदू मार दिए गए हैं और अभी ये क्रम चालू है। ये पेंटिंग मैंने इसी का विरोध करते हुए दीपू दास जी की बनाई है। ये उनको श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हुए हैं उनको इसी तरह से यातनाओं का सामना करना पड़ा है। कहीं भी ले लो, यहाँ तक कि भारतवर्ष में भी जहाँ पर हिंदू कम हुए और मुस्लिम ज़्यादा हुए, तो इस तरह से जो व्यवहार से गुजरना पड़ रहा है, तो इसका कुछ न कुछ तोड़ निकालना चाहिए। सारे हिंदुओं को एकत्र होकर और इसका विरोध करना चाहिए। और निरंतर बांग्लादेश में जिस तरह से कृत्य किया जा रहा है हर हिंदू को अपने अपने हिसाब से विरोध करके और गवर्नमेंट के ऊपर भी दबाव बनाना चाहिए कि किसी न किसी तरह से बांग्लादेश में यह अत्याचार बंद होना चाहिए। क्योंकि सनातनी होना कोई गुनाह नहीं है। सनातनी है इसका मतलब क्या मार दिए जाओगे, जला दिए जाओगे, इतनी क्रूरता के साथ हमारे यातना करोगे? और उसके अलावा कुछ न कुछ झूठे आरोप लगा के भी मारा जा रहा है। तोरण दास बैरागी हो गए और जितने भी जो साधु कितने जनों को मारा है। और इस पर बहुत से साधु संत और बहुत हिंदुओं ने और बहुत सारे जो हमारे हिंदू संबंधी दल है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है हर जगह, और फिर भी वो चीज़ रुकी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। सरकार को भी बात करना चाहिए बांग्लादेश गवर्नमेंट से, और इसको कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हिंदू को मारा जा रहा है अभी भी, और जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या जब विभाजन हुआ था या बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तब क्या थी और आज क्या है, और उसी तरह से पाकिस्तान में जो कि हिंदुओं की जनसंख्या क्या थी और आज क्या है, मतलब निरंतर कम होती जा रही है। और साथ ही साथ भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने से भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कहीं ना कहीं तो भेदभाव हिंदुओं के साथ हो ही रहा है ना। कि जिस तरह से वहाँ पर पाकिस्तान में भी जो क्रूरता होती है, जबरदस्ती हिंदुओं की बेटियों को मोमेडियन मुस्लिम से शादी करना होती है, साथ ही उनको मुस्लिम बनने पे जोर दबाव डाला जाता है। तो मेरा तो एक ही आग्रह है सरकार से कि कहीं ना कहीं इस पे लगाम लगनी चाहिए और इस तरह का जो कृत्य है वो नहीं होना चाहिए। धर्म यह नहीं सिखाता कि किसी के साथ क्रूरता करो। मतलब मुस्लिम धर्म में भी जो कट्टरपंथी लोग हैं वही वो इस तरह का कार्य करते हैं। बाकी सब अपनी अपनी जीवन पद्धति है, उस हिसाब से जिए और उसका पालन करें। इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि धर्म जीने के लिए है, मारने के लिए नहीं है। इस तरह से हत्या करने के लिए नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और सभी को इंसानियत का पालन करना चाहिए। तो सब अपने अपने स्तर पे इसका विरोध करें और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से मांग करें कि जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेश में वो ना हो, और कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाया जाए। और मैं अपना विरोध, जैसे मैंने ये पेंटिंग बनाई है जो सबसे पहले स्केच किया था और उसके उसके बाद उसमें कलरिंग का काम किया, दीपू दास जी की पेंटिंग है। और ये पूरी पेंटिंग कंप्लीट हुई और जब फिर पूरी फाइनल हुई तो नीचे लिखा मैंने, मेरा क्या कसूर है, क्या हिंदू होना, कहीं सनातन नहीं होना कोई कोई गुनाह है? और हम कितना भी विरोध प्रदर्शन कर लें, पर उस परिवार पे क्या गुजर रही होगी, उनके बच्चे आपस में कितने दहशत में होंगे। वो भी सोचते होंगे परिवार वाले कि हमारे पिताजी को क्यों मारा, या पत्नी सोचती होगी कि हमारे पति को का क्या कसूर था। तो अभी दहशत और डर के माहौल में जी रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो सभी से
हिंदुओं से एकत्र होने की और इकट्ठा होने की, और जितने भी सनातनी हैं, इसके अलावा मुस्लिम में भी जो कि इंसानियत को मानते हैं, वो भी इसका विरोध करें और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पर दबाव बनाएं कि भाई बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। जय हिंद, जय भारत हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म, जय सिया राम।